ड्रेसिंग टेबल असेंबल तो हो गया था, लेकिन अब बारी है इसको सेट करने की, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल है। मेरा नाम सारा है और सबसे पहले तो मैंने सारी टॉप से चीज़ें उठाई जो कि बिखरी हुई थी, क्योंकि इससे एक दिन पहले मैंने अपने नेल्स किए थे और साथ ही मैं सुबह तैयार भी हुई थी। फिर मैंने स्टार्ट किया सबसे नीचे वाली ड्रॉर में, जिसमें मेरे सारा नेल्स का सामान रखा होता है। लास्ट 5-6 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें जमा कर ली हैं और मैं घर में खुद ही नेल्स करना प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए बस वो सारी चीज़ें मैंने सही तरीके से अरेंज करके रख दी, ताकि जब ज़रूरत हो तो सारी मिल जाए और एस्थेटिक भी लगे। तो अब नेल वाला सेक्शन तो हो चुका था रेडी, अब बारी थी मेकअप की ड्रॉर की। मैं मेकअप को भी हमेशा कैटेगरी के हिसाब से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। अब इस ड्रॉर में मैंने रखने थे सारे ब्रशेस, स्पंजेस, साथ ही फाउंडेशंस, कंसीलर, पाउडर्स एंड सेटिंग स्प्रे। ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मेकअप एप्लीकेशन के साथ साथ मेकअप की बेस बनाने के होते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये सारे एक ही ड्रॉर में हो जाए, ताकि मेरा डे टू डे मेकअप सारा आसान हो जाए। तो अब इस ड्रॉर में मैंने ऑर्गेनाइज किया था सारा आई मेकअप से रिलेटेड सामान, मस्कारास, आईलाइनर, साथ ही ग्लिटर आई शेडोज, और ये सारी चीज़ें भी मैंने रख दी थी। और अब इस वाली ड्रॉर में मैंने रखने थे सारे आई शेडो और चीक पैलेट। हर तरह का पैलेट मैंने इसी में रखा होता है, क्योंकि हर ड्रॉर में फिट करना मुश्किल है। और मेरे पास ये एक ही पैलेट ऑर्गेनाइजर है जो मैंने सबसे पहले मॉन्ट्रियल में लिया था, और बस मैं इसी को हमेशा यूज़ करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये पैलेट्स को बहुत अच्छे तरीके से अरेंज करता है। अब बारी आ गई थी लिपस्टिक्स की, जो मेरे पास बेशुमार। मेकअप तो हो गया ऑर्गेनाइज, लेकिन मिलते हैं पार्ट 2 में, क्योंकि स्किन केयर और हेयर केयर बाकी